जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले और आपके करियर में ढेर सारी आपको सक्सेस मिले। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी अधूरी इच्छा कब पूरी होगी और कैसे पूरी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि आपकी अधूरी इच्छा है क्या। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमने एक नया चैनल बनाया है, न्यूज़ चैनल क्रिएट किया है। उस चैनल में हम मेडिटेशन के बारे में बताएंगे और अगर आप लोगों को अपना इनर वर्क करना हो, मेडिटेशन करना हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और उस चैनल पर हम ट्विन फ्लेम एनर्जी भी चेक करेंगे, ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी भी चेक करेंगे। उसके साथ साथ आपको एंजेलिक गाइडेंस भी देंगे। अगर आपका मन हो, आप ट्विन फ्लेम से यूनियन करना चाहें, आपको मेडिटेशन करना हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए। अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी अधूरी इच्छा कब होगी पूरी। कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। डियर पाइल 1, सबसे पहली आपकी इच्छा बताएं। आपकी सबसे पहली इच्छा ये है कि आपका जो बैड पास्ट था आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, आप उसे क्लीन करना चाहते हैं। आपके अंदर अपने पास्ट को लेकर एक गिल्ट, एक टेंशन, एक स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। तो आप उसे भूलना चाहते हैं, आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं। शायद आप अपने पास्ट में अपने किसी कार्मिक के साथ थे। तो उस कार्मिक ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत तकलीफ़ दी, इसलिए आपने उस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में एक एक्शन लिया आगे बढ़ने का। आपने सोचा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, उसे क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परेशान हैं, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान, आपका ये पास्ट आपके लिए ठीक नहीं है। कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस कराती है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत टेंशन में हैं आप उसे लेकर। तो आपकी पहली इच्छा तो यही है कि आप इस पास्ट को क्लीन करके आगे बढ़ें, आप इसे पूरी तरीके से भूल जाएं, उसे भूलना चाहते हैं। दूसरी इच्छा है आपकी कि आप कहीं जाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बंधन है, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं पर आप जा नहीं सकते। ऐसा महसूस करते हैं आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बंधन हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक है मेरी ज़िंदगी में, तो आपको स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी विश ये है आपकी, ये आप चाहते हैं मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ूँ, कोई रोक टोक ना हो मेरी ज़िंदगी में। शायद आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आप समझ सकते होंगे आपको कहाँ जाना है। तो आपकी दूसरी विश तो ये है। और जो आपकी तीसरी विश है बहुत 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 पॉजिटिव है। आप अपने सोलमेट से शादी करना चाहते हैं, आप अपने सोलमेट के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी शादी उनके साथ हो, वो बारात लेकर आपके घर आएँ या आप उनके घर जाएं। हाँ, अब देखिए आप मेल हैं, फीमेल है, आप अपने आप रेजोनेट करिए, है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी शादी आपके सोलमेट से हो, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो। और आप इस बात की टेंशन लेते हैं क्योंकि उनकी फैमिली इस रिश्ते से एग्री नहीं है। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है आपके रिश्तों में।
उनकी फैमिली में कोई बहुत रूड है, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी शादी इन्हीं से हो और उनकी फैमिली मान जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले। यही बात है ना। तो डियर, आप परेशान मत होइए, आपकी शादी इन्हीं से होगी। आपकी जो अधूरी इच्छा है ना, ये ज़रूर पूरी होगी। आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी शादी इन्हीं से होगी। और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो लगभग सभी पूरी होंगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है तो वो भी बहुत अच्छी होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आने वाला है। लेकिन कंप्लीशन तब आएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें, शांतिपूर्ण होकर एक्शन लें, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, तो रिज़ल्ट आपकी तरफ होगा। और बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे वो करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, आपको कहीं जाना हो, हर चीज़ में आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप मैच्योरिटी के साथ लोगों से बात करेंगे। ठीक है। और आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप वहाँ भी जा सकेंगे। आप जाना चाहते हैं ना कहीं, आप वहाँ जा सकेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। जो फैमिली इशू है वो कैसे ख़त्म होगा? फैमिली इशू ख़त्म होगा एक्शन लेने से, सोच समझकर शांतिपूर्ण होकर बात करने से। पहले बात तो करिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि कोई मना करता है आपको किसी काम के लिए कि नहीं, हमें आपसे ये काम नहीं करवाना, तो आप उससे पूछिए पहले बहुत प्यार से कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे होगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है ना कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो वो हमें मेडिसिन देते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसे प्रॉब्लम क्या है तो वो क्या मेडिसिन देंगे हमें? तो आपको एंजल्स आपसे यही बोल रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उनकी फैमिली को आपको उनसे बैठकर बात करनी है कि प्रॉब्लम क्या है। और बाकी हम तो ये कहते हैं कि आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जो अधूरी इच्छा है ना ये ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आप दोनों को एंजल्स का आशीर्वाद है, गॉड का आशीर्वाद है। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे थर्ड पार्टी कोई और हो या फिर उनकी फैमिली हो, उन्हें ये रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उन्हें एक दिन समझना ही पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत कैसी करनी है? अब हम मेडिटेशन पर वीडियो बना रहे हैं, आज बनाएंगे हमसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप मेडिटेशन पर वीडियो बनाइए, क्योंकि मेडिटेशन से ज़िंदगी बदलती है, हमारी खुद की बदली है। हम जैसे आज हैं कभी हम ऐसे नहीं हुआ करते थे। पता है हम पहले कैसे हुआ करते थे? छोटी छोटी सी बातों में रो देने वाले, स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम। लेकिन मेडिटेशन वो पावरफुल सोर्स है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आप ये समझ लीजिए। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी 100% बदलेगी। अब लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन से कैसे बदलता है। मेडिटेशन से नहीं बदलता। आप जब मेडिटेशन करते हैं ना तो आपके आसपास जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होने लगती है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि जो इंसान आपके आसपास आता है वो आपकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। आपकी पर्सनालिटी में इतना अट्रैक्शन आ जाता है कि ये फैमिली क्या पता नहीं कौन कौन आपकी बात मानेगा। इसलिए हम कहते हैं मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करके अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हम इस चैनल पर नहीं डालेंगे, हमारा दूसरा चैनल हमने आज क्रिएट किया है, हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हम मेडिटेशन डालेंगे। आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप चाहो तो उसे देख लेना, ठीक है। मेडिटेशन में कुछ खास नहीं करना है, जो जो हम बताएंगे वो आपको करना है और आपको डेली करना है। कुछ लोगों ने पूछा मेडिटेशन का सही टाइम क्या है, तो मेडिटेशन का सही टाइम मॉर्निंग टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम में ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो टाइम बेस्ट होता है।
अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी नहीं उठते या जो भी है, आपके पास टाइम नहीं होता मॉर्निंग में, तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट रिज़ल्ट आपको मॉर्निंग मेडिटेशन से ही मिलता है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपकी अधूरी इच्छा कब पूरी होगी? आप जो चाहते हैं वो आपको कब मिलेगा और वो कैसे मिलेगा? तो डियर पाइल 2, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं। ये पूरी रीडिंग पाइल नंबर 2 ट्विन सोल जर्नी की है, और ट्विन सोल जर्नी की रीडिंग मोस्टली सबको पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। आपकी जो अधूरी इच्छा है वो मस्कुलाइन को लेकर है, वो आपके पार्टनर को लेकर है। आप चाहते हैं, आपकी अधूरी इच्छा ये है कि वो आपको कमिटमेंट दे। वो आपको कमिटमेंट दे। आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा, आप इसी बारे में सोच रहे हैं ना, कि उसके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपकी तरफ एक्शन लेता नहीं है, वो आपको कमिटमेंट देता नहीं है। और आप इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते हैं। यही बात है ना। आपका जो मस्कुलाइन है वो चीट करता है, थर्ड पार्टी के पीछे भागता है। आप बहुत रो रहे हैं, आप बहुत रो रहे हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है ना, तो आप बहुत रो रहे हैं, आप बहुत पेन में हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, कैसे भी वो बदल जाए। वो आपसे जो फीलिंग शेयर नहीं करता, वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर करे, वो आपको वो सब कुछ बताए जो वो फील करता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स भी आपसे नहीं बताता। वो आपको लेकर क्या फील करता है वो ये भी नहीं बताता, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज रहता है। आप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी से कंफ्यूजन ख़त्म हो। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी इंतज़ार में ही ख़त्म हो जाएगी। आप उसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उसे आपके इंतज़ार की कोई कद्र नहीं है। वो समाज के बारे में बहुत सोचता है, वो लोगों के बारे में बहुत सोचता है, उसे लोगों की बहुत परवाह होती है। उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके और उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया किसी को, तो लोग क्या कहेंगे। आप इतना प्यार करते हैं उससे, लेकिन वो लोगों की परवाह करता है, उसे लोगों की चिंता होती है। तो आपकी अधूरी इच्छा तो यही है कि काश वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपकी तरफ एक्शन ले, वो आपसे शादी करे, और वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाए। उसने आपको जितना रुलाया है वो उसके लिए, उस बात का उसे एहसास हो कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन आए। यही चाहते हैं ना आप, हम समझ सकते हैं। लेकिन डियर फेमिनाइन, आप ये रीडिंग देख रही हैं ना, हम आपको ये कहेंगे कि एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी मस्कुलाइन की तरफ से ध्यान हटाकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत अगर कहीं है तो वो आपका करियर है। को अपने करियर की तरफ फोकस करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करना है, आपको मस्कुलाइन की तरफ फोकस नहीं करना है। आप करियर में सक्सेस हासिल करेंगी तो मस्कुलाइन भी आपके पास आ जाएगा, पूरी दुनिया आपके आसपास घूमेगी, जिन्हें आप चाहते हैं वो सब आपके आसपास होंगे। और देखिए, अगर आपने अपने करियर पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया ना, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको सुख और समृद्धि जरूर मिलेगी। बस आपको एक्शन लेना है, पॉजिटिव होकर एक्शन लेना है। देखिए, एंजल्स भी आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी पावर में आइए, आप अपनी पावर में आइए। आप एक्चुअल में जो हैं, अभी आप अपनी पावर में नहीं हैं। और एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो आप चाहते हैं मस्कुलाइन के लिए, ये तब तक संभव नहीं है जब तक वो मेडिटेशन नहीं करता, जब तक वो इनर वर्क नहीं करता।
ये तब तक संभव नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ कदम बढ़ाए। ये तब तक हो नहीं सकता। और अगर वो किसी भी वजह से आपके पास आता है और वो ये कहता है कि वो बदल गया है, तो आपको यकीन नहीं करना है, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। अगर आप फिर से उसकी बातों में आ गए ना, तो ये समझ लीजिए आपका इनर वर्क छूट जाएगा और आप फिर से उसकी बातों में आ जाएंगे। आप अपने करियर में फिर से पीछे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझिए। अभी कोई संभावना नहीं है उसके आने की। आपकी जो इच्छा है ना, अभी कोई संभावना नहीं है उसके पूरी होने की। ये पूरी होगी, लेकिन अपने समय से होगी। फ़िलहाल आप इस बारे में ना सोचें। फ़िलहाल आप अपने करियर पर फोकस करें तो बेहतर है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें तो बेहतर है। एंजल्स कह रहे हैं अभी इंतज़ार मत करिए। कुछ समय बाद एंजल्स आपको एक इशारा देंगे, कह रहे हैं कि एक संकेत का इंतज़ार करिए। आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आप एंजल से कनेक्ट हो जाएंगे। आप कनेक्ट होंगे तो एंजल्स आपको बताएंगे कि कब आपको मस्कुलाइन के लिए एक्शन लेना है। अभी ये टाइम नहीं है। आप जैसा चाहते हैं अभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि उसका भी अपना कार्मिक बर्डन है बहुत सारा। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो उसके आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी हैं, उसके कार्मिक बर्डन्स हैं, वो उनसे निकलकर सडनली पॉजिटिव हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? अपने अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ये हम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। वो बिल्कुल पूरा होगा। आप यकीन करिए, वो ज़रूर पूरा होगा। वो ज़रूर कन्फ्यूज़न की स्थिति से निकलकर आपको कमिटमेंट देने आएगा, लेकिन उसका थोड़ा कार्मिक बर्डन पूरा होने दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तब तक आप अपने करियर पर फोकस करें। एंजल्स आपसे ऐसा बोल रहे हैं। आप ये ना सोचें कि वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपके साथ चीट किया, उसने आपको थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया। सब चीज़ों के बारे में सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़। आप अपने महत्व को समझिए। आप अपने इम्पोर्टेंस को समझिए कि आप क्या हैं। आप एक मास्टर सोल हैं और मास्टर सोल्स को ये सब शोभा नहीं देता। समझ रहे हैं? आप मास्टर सोल हैं। अपनी योग्यता को तो समझिए कि आप कहाँ हैं और मस्कुलाइन कहाँ है। आप कितनी फुल मैच्योर और वो कितना इनमैच्योर, और कितना सारा कार्मिक बंधनों में बंधा हुआ, कितना सारा बर्डन है उसके आसपास। अभी उसे उसका बर्डन ख़त्म करने दीजिए। जब तक उसके बर्डन ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो आपकी तरफ उसी प्योरिटी के साथ नहीं आएगा। अगर आ गया ना, तो ये समझ लीजिए फिर से आपको चीट करने ही आएगा। वो फिर से थर्ड पार्टी के लिए आपको रुलाने ही आएगा। वो बदल नहीं सकता। अभी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके कार्मिक बर्डन्स ख़त्म होंगे, वैसे ही धीरे 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 उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू होगा। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। सडनली नहीं आएंगे। वो सडनली आपकी जैसा नहीं बन सकता, आराम से होगा। तो अगर ये आपकी अधूरी इच्छा है तो इसको पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो करियर को लेकर आपकी अधूरी इच्छा है, अगर आप उसको लेकर एक्शन लेते हैं, अपने करियर में एक्शन लेते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी करियर को लेकर जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। और एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि मस्कुलाइन के बारे में नहीं सोचना है। अभी आप ये समझ लीजिए ना कि एंजल्स ना मस्कुलाइन से खफा हैं। मस्कुलाइन जो कर रहा है ना, जो बदतमीज़ियाँ कर रहा है ना, इसकी वजह से एंजल्स बहुत खफा हैं उससे, और आपसे भी खफा हो जाएंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप अपने सोल पर्पस को याद नहीं करेंगे। तो आप एक डिवाइन सोल हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझेंगे तो आपको क्या करना है? आपको मणिपुर चक्र पे मेडिटेशन करना है। दूसरे चैनल पर मेडिटेशन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर हम मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे और ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी चेक करते रहेंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।